अमेरिका, अ से ऑस्ट्रेलिया, अ से आयरलैंड, 3 तो यही हो गया। एक रसिया, एक ब्रिटेन, कितने हो गए? 5 हो गए। फ्रांस 6 हो गए। साउथ अफ्रीका 7 हो गए। जापान 8 हो गया। जर्मनी 9 हो गए और कनाडा 10 हो गए। आपको याद हुआ कि नहीं याद हुआ? हमने कॉपी नहीं किया, देख लीजिएगा। हेलो दोस्त, रेलवे सीबीटी 2024 जीके क्वेश्चन। थोड़ा सा ट्रिक भी बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में। कई लोगों के मन में संदेह होता है कि इसको कैसे सोल्व करना है, कैसे क्वेश्चन को करना है। और हालांकि टॉपिक इजी नहीं है, लेकिन इससे प्रश्न लिमिटेड आते हैं और हो भी जाते हैं। एनटीपीसी, जेई, सीएमए, ग्रुप डी, लेवल 1 सभी में आपको जीके का क्वेश्चन आता है। तो लोगों का एक क्वेरी भी आया था कि इसमें प्ले लिस्ट भी शामिल कीजिए। तो देखिए, प्ले लिस्ट तो ऑलरेडी बना हुआ है। हालांकि चैनल पे बहुत लोग कम व्यू करते हैं, इसलिए उन्हें पता नहीं होता। तो मैं पहले रेलवे लाइव अपना चैनल पे आपको ला के थोड़ा दिखा दूँ, थोड़ा अपने चैनल पे कि प्ले लिस्ट है या नहीं है। जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्ले लिस्ट बना हुआ है। यहाँ प्ले लिस्ट में आएंगे, प्ले लिस्ट क्लिक करेंगे तो हमारे पे यहाँ पे आ जाएगा एक रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें सारे रेलवे के पिछले का कहानी है। 253 प्ले लिस्ट है और 46 वीडियो आपका जीके एमसीक्यू क्वेश्चन पे है। हालांकि बहुत मेहनत मैंने किया था, लेकिन ये बहुत लोगों का व्यू और रिस्पॉन्स कम आता है, जिसके कारण से मुझे ये ज़्यादा दिन कंटिन्यू नहीं कर पाया था। और शुरुआत भी संविधान से शुरू हुआ था, ऐसा तो बहुत सारा हमने ट्रिक दिया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 2-3 वीडियो शुरुआत से किया था और आज नहीं, ये 5 साल पुराना है। डेट आप देख लीजिएगा। कोई आपको आज दिखाने के लिए नहीं बोला कि मैं आपने क्वेश्चन किया तो मैंने प्ले लिस्ट जोड़ दिया। यूट्यूब पे टाइम डिफ़ॉल्ट आता है, कोई सेट नहीं कर सकता है। तो 5 साल पहले मैंने कोशिश किया था, व्यू नहीं आया, जबकि चैनल पे अच्छे खासे व्यू आते थे। उस समय की बात कर रहा हूँ। फिर 4 साल, 1 साल, फिर तीसरे साल एनटीपीसी में आया तो हमने लोगों को ट्रिक्स भी दिए कई सारा, कैसे इसको अटेंड करना होता है जीके का कम समय में। फिर अभी लेटेस्ट में थोड़ा बंद हो गया था, उसके बाद अभी शुरू हम लोग हुए हैं। तो अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन कल एक वीडियो बनाए थे और आज दूसरी वीडियो है जीके का। तो चलिए प्ले लिस्ट पे ज़्यादा बात करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा तभी मिलेगा। तो प्ले लिस्ट में आप फिर इसे देख सकते हैं वीडियो। उसके अलावा आपको रेलवे लाइव के वेबसाइट पे अगर पढ़ना चाहते हैं तो अब ये दूसरा चैप्टर शुरू होगा। कल हमने एक चैप्टर और किए थे। आज का विषय है भारतीय संविधान के स्रोत। इसमें कुछ ट्रिक की बात करेंगे और पीडीएफ से पढ़ने की कोशिश करेंगे। और जब हमारे पास एक पीडीएफ इतनी बड़ा हो जाए कि जिससे कैंडिडेट का हेल्प होने लगे, तो मैं इंस्टापोजो पे पेड वर्जन में आऊँगा। अभी बहुत दूर की बात है, वो सब छोड़िए नहीं, हम लोग ऐसे ही बात करते हैं, नॉर्मल अपनी पढ़ाई लिखाई की बात करना है और समझना है। तो चलिए, भारतीय संविधान कौन नहीं जानता, इतना बड़ा लिखित संविधान, कितने टॉपिक, कितने वर्ड, विश्व में सबसे ज़्यादा, वगैरह वगैरह। लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में हमने बात किया था, उसको थोड़ा सा आपको याद करते हुए ले चलूँ तो थोड़ा आपके लिए आसान कर पाऊँगा मैं कुछ चीज़ें। तो देखिए, भारतीय संविधान का सबसे पहले आप जानेंगे ना, जिसमें स्रोत की बात कर रहा है, तो 60 देशों के अलग अलग संविधान से लिए गए हैं। इसको आपको याद करना इतना आसान नहीं है। लेकिन प्रश्न कितने से आता है? 10 अलग अलग से, 10 अलग अलग जो देश हैं उससे आता है। और कभी कभार हायर लेवल एग्जाम पे एक आता है भारत सरकार अधिनियम 1935 से, जिसका 2/3 भाग भारतीय संविधान में एज इट इज रख दिया है। तो पहले भारत संविधान अधिनियम वाला बात कर ले, इसको ख़त्म कर देते हैं क्योंकि इसमें प्रश्न में नहीं है। तो उसको टॉपिक को मैं भारत सरकार अधिनियम से क्या क्या लिया हुआ है उसको ध्यान दीजिएगा। पहले संघीय तंत्र जो भारत में है वो भारत सरकार अधिनियम से लिया हुआ है, इसको याद रखेंगे। दूसरा, भारत में न्यायपालिका की जो व्यवस्था है वो आपका लिया हुआ है, लेकिन न्यायपालिका को कैसे चलाना है वो दूसरे देशों से लिया गया है। तीसरा, आप जानते हैं लोक सेवा आयोग, इसके बारे में ये सीधा सीधा वहीं से उठाया गया है, वहीं से आपको लिया गया है। उसके बाद चौथा आपका लिया गया है जो आपका राज्यपाल का कार्यालय, राज्यपाल का कार्यालय है, वो डायरेक्ट यहाँ से लिया गया है आपको। उसके बाद आपका आपातकालीन जो
उपबंध हैं और उसमें प्रशासनिक विवरण है, कैसे आपातकाल में काम करना है, वो उसके बारे में आपका 5वां है। ये मोटा मोटा ओवरव्यू है, हालांकि टॉपिक तो बहुत लंबा है। पूरी संविधान को अलग कुछ न कुछ पार्ट जो है, आप जानते हैं इतना बड़ा संविधान है जो सभी से लिया है। लेकिन आपके लिए ट्रिक्स क्या क्या काम करना है तो उसको थोड़ा सा हम आपको समझा दें। देखिए, अभी तक जितने प्रश्न आपने पढ़े होंगे ना, उसमें से ज़्यादा आपको एक, अभी इसमें हम पूर्व सोवियत संघ छोड़ दे रहे हैं, इसमें नहीं लाए हैं। इसमें आपका रसिया जिसकी बात किया जाता है उसके बारे में हम पूरा नहीं लिए हैं। अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, इंग्लैंड मैक्सिमम यहाँ से, और एक आपका ऑस्ट्रेलिया से आता है। तो हमें कुछ ट्रिक्स मेहनत किया, मिल गया, उस ट्रिक्स को पहले बता दें तो आपके यहाँ से 60 से 70% क्वेश्चन को करने के लायक हो जाएंगे। थोड़ा सा इस ट्रिक को ध्यान से देखना है। बाकी आपने यूट्यूब वगैरह पे देखते होंगे, बहुत सारे ट्रिक्स मिलते होंगे, तो उस ट्रिक की हम बात नहीं करेंगे, हम अपनी ट्रिक की बात करेंगे। अमेरिका क्या है? तो अमेरिका के टॉपिक से अब जब भी जोड़ना है ना, तो आपको अधिकार चाहे तेल क्षेत्र में हो या पूरे विश्व में अपने चलाने का हो, तो ये अधिकार से आपको क्या क्या मिलने वाला है इसको थोड़ा सा समझिएगा। तो अधिकार के पहले अगर हम एम लगा दें तो पहला आ जाता है मौलिक अधिकार। याद रखने में दिक्कत आएगा किसको? अगर इसके अपोजिट जाएंगे तो मौलिक कर्तव्य भी है, उसको बाद में बात करेंगे। तो मौलिक अधिकार अमेरिका का है, मौलिक कर्तव्य दूसरे देश का है, ये ध्यान रखिएगा, यह है अमेरिका का नहीं। तो मौलिक अधिकार है। अब एक चीज़ चलिए कि अधिकार पहला हो गया, तो दूसरा, इस अधिकार को चलाने के लिए, अधिकार के चलाने के लिए क्या होना चाहिए? न्यायपालिका होनी चाहिए। तो न्यायपालिका जो अधिकार को लागू करेगा उसका स्वतंत्रता का अधिकार देने का काम कौन करता है? अमेरिका के, उनके संविधान से हमारे लिए गया है। अगर कोई न्यायिक पूर्वालोकन है, किसी से पूर्वालोकन का अधिकार जो एक न्यायिक को पाने के लिए किसी का है, वो किसके संविधान से लिया हुआ है? अमेरिका से। एक और अधिकार की बात है, चौथे अधिकार पे, जो राष्ट्रपति पे भी लागू कर दिया जाता है। ये तो न्यायिक पूर्वावलोकन आम आदमी पे होता है, लेकिन राष्ट्रपति को भी अमेरिका का अधिकार नहीं छोड़ता कि सर्व प्रमुख हैं भारत में, उनके ऊपर भी महाभियोग या इम्पीचमेंट चलाने का अधिकार किसके संविधान से लिया हुआ है? तो अमेरिका से लिया हुआ है। उसके अलावा आप भारत में रोज़ सुनते होंगे, आपने ट्विटर पे देखते होंगे, एक्स पे देखते होंगे, टेलीग्राम पे देखते होंगे, अखबार में देखते होंगे कि CGI कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हैं, उनको हटाने का अधिकार भी अमेरिका ही देता है। तो सिंपल सी बात, आपको टॉपिक से समझ में आ गया। कोई मैंने कहीं नहीं लिखा है, मैं बात कर रहा हूँ, सीधे आपके साथ बात कर रहा हूँ। अब यह है कि अधिकार के बारे में ऐसा दिया है, तो आपके कोई भी अधिकार ऐसा होता है कि संविधान संशोधन का अधिकार जो राज्यों के लिए लागू हो, वो भी अमेरिका ही देता है। अधिकार जमाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, उस पैसा का बोलते हैं वित्त बोलते हैं ना, तो वित्तीय अधिकार भी, वित्तीय आपात जो पैसा है वो रखने का अधिकार भी अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। उसके भला एक आपका राष्ट्रपति का मनोनयन का अधिकार देता है, यानी उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति को हटाने का, उपराष्ट्रपति के पद पे सभापति के रूप में बनाने के लिए राज्यसभा का यह अधिकार अमेरिका से दिया हुआ है। तो अमेरिका का आप टॉपिक समझ गए होंगे। अगर मुझे बुला दिया मौलिक अधिकार, न्यायपालिका के स्वतंत्रता, न्यायिक पूर्वावलोकन, राष्ट्रपति पर मनोनयन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाना, राज्यसभा के सभापति का, संविधान संशोधन का अनुमोदन और वित्तीय आपात, ये सारे अमेरिका के हैं। यानी अगर आपके कोई क्वेश्चन आता है उसमें अमेरिका है, तो समझ जाइएगा कि आपका 30 से 40% चांस अमेरिका का ही होगा, ज़्यादा चांसेज रहता है। बशर्ते कुछ ऐसे देश हैं जिनके एक एक अधिकार है, वो आपको आराम से मिल जाएगा, वो बाद में वीडियो के बात करेंगे। तो चलिए, अमेरिका से तो निपट लिए अधिकार जताने वाले से और अधिकार के बारे में। उसके बाद आता है आयरलैंड। आयरलैंड बेचारा सीधा देश है, सबसे शांति से रहने वाला देश है, इसको बदनाम नहीं कीजिएगा। तो आयरलैंड का जो भी 3 टॉपिक आता है वो राज से आता है। क्या?
राज से क्या बन सकता है? राज्य और राष्ट्रपति, और तीसरा राज्यसभा। ये तीनों को याद रखिएगा जब भी आयरलैंड की बात हो। राज्य से मतलब राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है लिया हुआ है, नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति हटाता अमेरिका है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन उनको निर्वाचन करने के लिए लिया जाता है आयरलैंड से। और राज्यसभा के सदस्यों को मनोनयन की प्रक्रिया कौन करता है? तो ये करता है आपका आयरलैंड। कितने सदस्य का ये पूछता है, जीके में याद रखिएगा, 12 सदस्यों का मनोनीत करने का। ये कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो ये नहीं, राज्य से आपको आ गया आयरलैंड। आयरलैंड और अमेरिका से दो बड़े बड़े चैप्टर से हम निपट लिए। तो अब तीसरा चैप्टर आता है कनाडा से क्या लिया हुआ है। 10 देश में से ये तीसरे देश की बात कर रहे हैं। तो ये आपका कनाडा। कनाडा क्या है? के से आप समझते होंगे ना, हमेशा इनका फोकस केंद्र सरकार पे रहा है, हमेशा कनाडा का केंद्र सरकार से रिलेटेड है। हालांकि इसमें बहुत छोटे छोटे और उपबंध आते हैं, जो प्रश्न आने वाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन कहाँ से? कनाडा से। केंद्र का संगठनात्मक व्यवस्था जिसमें राज्यों का एक संघ होगा, केंद्र कहाँ से? कनाडा से। केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति कनाडा से। तो 3 मोटे पॉइंट है, ये तीनों के बारे में पूछता है। इंग्लैंड की जब भी बात कीजिएगा तो नियम की बात कीजिएगा, नियम यानी विधि। इंग्लैंड सीधा सीधा विधि पे होता है, और इसको इंग्लैंड को कई जगह अलग अलग तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो इंग्लैंड का आप ध्यान रखिएगा। इंग्लैंड की जब भी बात कीजिएगा मोटा ना, तो आपके लिए सीधा सा होता है। इंग्लैंड कई बार ब्रिटिश लिखा हुआ मिल जाएगा, क्योंकि हम ब्रिटिश के पार्ट थे उस समय जब से। तो इनका विधि मतलब क्या होता है? सीधा सीधा आपको पता होता है, नियम या शासन, विधि का शासन। एक लाइन में अगर मिला जाए तो इंग्लैंड या ब्रिटेन है, या विधि का निर्माण प्रक्रिया कहीं मिल जाए तो इंग्लैंड ब्रिटेन हो। मंत्रिमंडल प्रणाली या संसदीय प्रणाली में विधि का नियम इनका होता है। और एकल नागरिकता एक अलग है, यहाँ से लिया हुआ है। एकल नागरिकता मतलब यहाँ के नागरिक, यानी जिसके ऊपर विधि लगाना है वो ब्रिटिश का है। 2 क्रांति से भी लिए हुए टॉपिक, उसको याद रखिएगा। फ्रांस की क्रांति से शांति का चीज़ें लिया रहता है। फ्रांस की क्रांति में जब भी जाएंगे तो आपको हमेशा 2 चीज़ मिलेगा फ्रांस वाले क्रांति में, जिसको बात बोलते हैं स्वतंत्रता। 1 मिनट लिख लीजिएगा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये तीनों को अलग अलग भी पूछा जाता है और एक बार भी पूछा जाता है। ये तीनों चीज़ें आपके फ्रांस के क्रांति से लिए हुए हैं। तो फ्रांस का ये है। और एक चीज़ और फ्रांस में जोड़ लीजिएगा यहीं पे, गणतंत्र। गणतंत्र की अवधारणा आती है फ्रांस से, फ्रांसीसी संविधान से। तो ये टॉपिक हो गया फ्रांस का। लेकिन रसिया का आप जानते हैं, रसिया का आपको एक बहुत बड़ा क्रांति का धोन है। रसिया मतलब रूस, जिसको आपको पहले यूएसआर भी बोलते थे, पूर्व सोवियत संघ, जिसके बारे में आप कई बार चर्चाएं भी रहता था। यहाँ भी एक क्रांति का दिन है, जिसको कह सकते हैं 42वां संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है। उसमें आपके जितने भी 2-3 टॉपिक थे, किसको बोलते हैं, प्रस्ताव संविधान में मॉडिफाई करके ला दिया गया तीनों चीज़ों को, तीनों टॉपिक को। वो 42वें संशोधन को आप पढ़ सकते हैं, जिसमें सही सहनून, ये सब तीनों 4 टॉपिक थे। क्या थे, मैं ध्यान से भटक रहा हूँ थोड़ा, मुझे कहाँ गया जी, मैं पहले पढ़ा था एक बार, कहीं ध्यान से निकल रहा है, जिसमें सारे चीज़ें की बात की गई थी इसमें रसिया वाले संविधान में 42वें संशोधन में। तो एक बार इसको हम नेट से देख लेते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। 42वें संशोधन हम एक बार निकालते हैं नेट पे, मुझे याद नहीं आ रहा है। पढ़ने का तो ऐसा ही तरीका होता है। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो रसिया से लिया गया था, किसमें क्या क्या था। हाँ, ये देखिए, सोवर्जिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक
सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वाले हैं ना, ये सारा यूनिटी इंटीग्रिटी ये 42वें में था, जो रसिया के संविधान से मोटिवेटेड था। तो ये क्रांति में कई बार बीच में पूछ दिया जाता है, ये वाला आप याद रखिएगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं सारा चीज़ों को एक साथ रखना। तो चलिए इसको हटाते हैं, बात करते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं। अब इसके अलावा जो बहुत सारे टॉपिक है ना, वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है कि आपको याद नहीं होगा, हमने मोटा मोटी कवर कर लिया है, लेकिन एक चीज़ आपको हमें याद बताना ज़रूरी रह गया कि आपको ये अगर ये चीज़ें सारा चीज़ जान गए हैं तो रसिया में एक चीज़ और साथ में ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्य। जो मौलिक अधिकार अमेरिका कहता है तो मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर कहता है, इसको आपको ध्यान रखिएगा। और रसिया के साथ एक बार पंचवर्षीय योजना लगा लीजिएगा। तो अभी तक हमने कितने 6 का बात कर लिया 10 में से, अब बच्चे कितने 4 ही तो बच्चे हैं। तो 4 में से पहले एक याद कर लेते हैं, क्या साउथ अफ्रीका, इसके लिए ट्रिक याद किसी को चाहिए क्या? साउथ अफ्रीका की बात जब भी करे कोई, दक्षिण अफ्रीका की बात करे तो किसी को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हम अभी तक जितने बात कर रहे हैं ना वो ट्रिक है। इसमें ट्रिक्स क्या है, भारत के संविधान के बारे में क्या क्या लिया गया है, लेकिन साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जो हम संविधान की बात कर रहे हैं उसको बदलने का या उसको संशोधन करने का नियम साउथ अफ्रीका से लिया हुआ है। और 90% केसों में यही पूछता है, और भी होगा लेकिन सबसे ज़्यादा यही पूछता है। जापान में अगर बात करेंगे तो 8वें हम देश के 6 हो गया, एक 7वां हो गया, 8वें की बात करेंगे तो 8वां आपका जापान है। सीधा साधा देश, अच्छे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने वाला जापान है, जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को फॉलो करने के लिए बात करता है हमेशा, ये जापान का है। उसके बाद आपका आयरिश का तो हमने देख लिया था, आयरलैंड की बात की जिसने हमने किया था। अब बच गया हमारे पास कौन सा, छोटे छोटे 2-3 और बच गए हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं तो सारा हमारा ख़त्म हो जाएगा वो टॉपिक। तो अब क्या बच गया, तो आपका भारत सरकार अधिनियम से लेके हमने जापान तक आ गए। तो अब जापान में भी हमने देख लिया संसाधन वगैरह। तो अब हम जर्मनी की बात करेंगे। तो जर्मनी आपको पता है, जर्मनी में आपातकाल, सीधा आ से याद करना है, आपातकाल के समय चल रहे मूल अधिकारों का स्थगन जर्मनी से लिया हुआ है। उसके अलावा एक बड़ा टॉपिक जो बच गया था 10वें नंबर पे, वो हमारा था ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया को आपको थोड़ा सा ये रखेंगे, अमेरिका अगर आगे की चीज़ों में चलता है तो फिर आपकी अमेरिका क्या है, ऑस्ट्रेलिया का क्या है, आपकी नीति निर्देशक तत्वों में कुछ छोटे छोटे संशोधन से रिलेटेड है। और सबसे बड़ी ऑस्ट्रेलिया के दिन जो प्रश्न आती है वो आती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची बनाना, एक आपका 3 सूची होता है ना, केंद्र की और राज्य का, उसके अलावा स्वयं करें। और अगर समवर्ती सूची होती है तो उसके साथ सहयोगात्मक संबंधी व्यवस्था बनाना, जो केंद्र और राज्य सरकार के बीच में करता है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार का मदद के बारे में बात करता है आपात या संकट स्थिति में। ये सारा चीज़ें ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। तो आपको उम्मीद है कि सारा टॉपिक को हमने कवर करके आपको छोटे से टॉपिक में ला दिया, लेकिन आपका मन तो ख़त्म हुआ नहीं होगा इसमें कि सारी चीज़ें ख़त्म हो गया। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया वाला में देख लीजिएगा, ये राज्य और केंद्र का अगर दोनों का इकट्ठा लाता है तो दोनों को संयुक्त बैठक, ये कभी कभी प्रश्न पूछ दिया है लेकिन रेयर आता है, रेलवे में तो नहीं आया है। संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया हुआ है, साथ में प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ कि देखिए, संविधान में 60 देशों का सम्मिलित है, अलग अलग टॉपिक है, लेकिन मोटा मोटे टॉपिक हम लोग यहाँ डिस्कस कर लिए। अब चलते हैं प्रश्न पे। देखिए, पहला प्रश्न पूछा है, भारत के संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्यों के संविधान के खंड में अंकित किया गया है। ये RRC ग्रुप डी लेवल 1 का प्रश्न पूछा हुआ है। तो जानते ही है हमने मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार अमेरिका, तो मौलिक कर्तव्य USSR रसिया। समझ में आ गया आपको? इसको देखिएगा, नीचे नीचे विवरण दिया हुआ है, पढ़ते जाइएगा, धीरे धीरे आपका कंसेप्ट बिल्डिंग होते जाएगा। भारतीय संविधान में राजनीति निर्देशक सिद्धांत, किसी को कन्फ्यूजन है नीति निर्देशक तत्व में? अभी हमने थोड़ी देर बात किया था, नीति निर्देशन तत्वों का निर्धारण किसकी? आयरलैंड से।
और एक जगह और नीति निर्धारण तत्वों का, एक जगह और ने आपने पढ़ा होगा कि नीति निर्धारण तत्वों का जो होता है उसको अलग अलग तरीके से होता है, उसको अलग छोटा छोटा, एक ऑस्ट्रेलिया भी थोड़ा पार्ट आता है, लेकिन ये पहले आपको आयरलैंड वाला टॉपिक कवर करके रखना है। जहां आपको नीचे में देखिएगा कि जो अनुच्छेद भाग से 26 के निर्देश का उल्लेख किया गया है, जिसमें आयरलैंड संविधान से लिया गया है। पढ़ लीजिएगा थोड़ा, अब ये PDF आपको वेबसाइट पे डाला हुआ है जो दिखा दिए है। उसके बाद भारत के संविधान के अर्ध संघीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है? संविधान का अर्ध संघीय आपने क्या अभी पढ़ा? अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था कि राज्य और केंद्र। कनाडा का क्या था? केंद्र हम पढ़े थे। तो कनाडा से केंद्र मतलब क्या है? अर्ध संघीय शासन व्यवस्था, जिसको कनाडा के लिया गया है, जिसको बोल सकते हैं कनाडा से लिया गया है। उसके अलावा कनाडा से और कई सारे चीज़ें ली गई है। तो कनाडा का केंद्र है, इसको केंद्र में बनाए रखिएगा कभी भी। उसके बाद हम ट्रिक्स से ही आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद आपका है उधार किए जाया गया है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य। देखिए, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व, ये सारे कभी नहीं आपको छोड़ेगा। तो ये मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया था? अगर अमेरिका अधिकार की बात करता है तो रसिया आपको अपने काम करने यानी कर्तव्य के बारे में सिखाता है। तो किससे लिया गया है? तो यूएसआर, रसिया यानी पूर्व सोवियत संघ भी कई बार, सोवियत संघ, यूएसए, यूके भी कई जगह मिलेगा। ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता यूनाइटेड किंगडम से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम से तो बहुत सारे लिया गया है, लेकिन कर्तव्य तो सबसे पहले आपको याद रखना होता है। एकल नागरिकता रसिया से लिया हुआ है। हालांकि यहाँ से देखिए, एकल नागरिकता यूनाइटेड किंगडम। अच्छा, यूनाइटेड किंगडम आपको किसको बोला जा रहा है? तो यहाँ देखेंगे ब्रिटेन और कई जगह यही इंग्लैंड मिलेगा। तो ये कन्फ्यूजन आपको, तीनों एक ही है, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, इंग्लैंड। तो आपको ये ध्यान रखना है, संविधान से लिया गया है। ये आपका लास्ट वाला देखिए ऑप्शन है। ये आपका लेवल 1 शिफ्ट 2 19/9/2022 RRC लेवल है। ये सारा देखते रहिएगा। हालांकि ये करेंगे तो वीडियो में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। सारा रेलवे का प्रश्न है, इसलिए मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आपका यही हम बात कर रहे थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किसका है? रसिया क्रांति से। और जब बात स्वतंत्रता, संधुत्व, बंधुत्व किससे है? फ्रांस की क्रांति से। सॉरी, रसिया बोला गया था। रसिया से आपको 42वें संशोधन वाला लेना है। तो हम ऑप्शन नहीं देखे, पहले ही मन में आ गया है प्रश्न कि फ्रांस ही देंगे आंसर। तो इससे क्या हो जाता है, आपको प्रश्न में टाइम बचता है, और टाइम अगर बचेगा तो आपका प्रश्न को करने में आपको कठिनाई भी नहीं होगा और टाइम बचेगा। 7वां है भारतीय संविधान से, उसी का है, पूछ रहा है जो पहले प्रश्न था किस संविधान से लिए गए हैं। अब बोले पहले अलग तरीके से पूछ लिया था 6ठे में, और अब पिछले 7वें में आपको अलग तरीके से निर्माण के देश से विचार किया गया था और लिया गया है। दोनों फ्रांस का ही है। और देख लीजिएगा कितने एग्जाम में पूछ रखा है, LP टेक्नीशियन, RPF कांस्टेबल वगैरह, NTPC कई सारे शिफ्टों में। तो इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको अगर मन में बैठा लिए हैं कि ये है तो है, आपका प्रश्न सोल्व होगा। और 42वें संशोधन दोनों याद रखिएगा। उसके बाद ब्रिटेन का जो था, ब्रिटेन का शासन व्यवस्था प्रणाली आयरलैंड वाला, वो देख ही लिए थे। एक अलग सा प्रश्न पूछ दिया है, निम्नलिखित में किस देश से नहीं लिया गया है? ये कभी भी पूछ सकता है। तो पहले आपको 11 देश को याद रखना, 11 नहीं 10 देश प्लस एक 1935 का अधिनियम याद रखना है। तो 10 देश में अगर जो नहीं मिलेगा ना, उसको पहले टेप कीजिएगा। तो 10 देश कौन से हैं? शॉर्ट से अगर बताए आप मन से, तो आपको 10 देश का नाम याद आएगा क्या? तो मैं बोलूँगा पहले अ से अमेरिका, अ से ऑस्ट्रेलिया, अ से आयरलैंड, 3 तो यही हो गया। एक रसिया, एक ब्रिटेन, कितने हो गए? 5 हो गए। फ्रांस 6 हो गए। साउथ अफ्रीका 7 हो गए। जापान 8 हो गया। जर्मनी 9 हो गए। और कनाडा 10 हो गए। आपको याद हुआ कि नहीं याद हुआ? हमने कॉपी नहीं किया, देख लीजिएगा, मैं अपने मन से बता रहा हूँ। तो 10 देश ये है ना, इनको याद रखना है। तो क्या याद करना है? 3A RBF, तो इसको कोड में बना लीजिए। 3A, मैं लिखूँ एक बार, चलिए 1 मिनट, एक एक करके क्वेश्चन ऐसे तैयार होता है, मेहनत से पढ़िएगा। तो 3A, 3 बार A, ठीक है, 3 बार A, 2 बार J, जापान और जर्मनी, 5 देश आपके पास आ गया। फिर साउथ अफ्रीका, स से साउथ अफ्रीका, क से कनाडा, B से ब्रिटेन, ब और F से फ्रांस
हो गए आपके सारे तैयारी, आप पास हो गए पूरे एग्ज़ाम को। और रसिया तो है ही है, रूस या यूनाइटेड किंगडम। तो चलिए 10 देशों के बाद आप याद रखिएगा, 10 देशों से पूछता है, इसके बारे में प्रश्न में आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नवा राज्यसभा के अध्यक्ष चुनाव संवैधानिक प्रावधान से किस देश से लिया गया है। तो अभी हमने राज्यसभा के बारे में बात किया था अप्रत्यक्ष चुनाव, जिसके बारे में आपको यहाँ सीधा सीधा लिखा हुआ है कि दक्षिण अफ्रीका से विशेषताओं के अनुकूल है, जैसे मूल अधिकार का सब देखिए दिया हुआ है, कनाडीय ढांचा नीति निर्देशन व्यवस्था। और यहाँ देखिए, लेकिन हमें ये सवाल पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है विशेषताओं में संभावित की गई है, जैसे मूल अधिकार वगैरह संविधान को, संघीय ढांचा नीति निर्देशन को, नीति निर्देशन आयरलैंड से, संगठनात्मक ढांचा ब्रिटेन से, और राज्यसभा के सदस्यों का अवैध निशाना दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। लेकिन इसमें राज्यसभा वाला अप्रत्यक्ष निर्वाचन जो था ना 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है, तो ये थोड़ा हमें कन्फ्यूजन है। 12 सदस्यों का मनोनयन था, कहाँ गया जी, मैं एक बार इसी में पढ़ा था, अभी ऊपर नीचे स्लाइड में था क्या, ओह 1 मिनट, स्लाइड आपका ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। तो मनोनयन की प्रक्रिया जो की गई थी ना, वो 12 सदस्यों का नियुक्ति के लिए किसकी की गई थी। एक मिनट, कुछ कन्फ्यूजन इस प्रश्न में आ रहा है मुझे भी, 1 मिनट, ऊपर में अभी आएगा। चलिए 12 सदस्यों का मनोनयन में साउथ अफ्रीका तो नहीं था, साउथ अफ्रीका में तो हमारा था संविधान संशोधन। 12 सदस्यों का मनोनयन, एक बार चलिए कमेंट कर देंगे कोई कैंडिडेट, कई सारी चीज़ें छुट्टी हुई ना बहुत दिन से। तो चलिए राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन वाला हम एक बार अभी पेंडिंग छोड़ते हैं। उसमें आपका जर्मनी का संविधान से प्रेरित है, ये तो आपको ठीक है। आपातकाल के दौरान जर्मनी हटाने के लिए और जर्मनी की बात करेंगे तो बहुत अच्छा इसका संविधान संशोधन से टॉपिक था। आपातकालीन में जो होगा आपका ख़त्म कर दिया जाएगा, और यही है राष्ट्रपति के पावर भी कह सकते हैं, ये राष्ट्रपति के पावर है, यानी जैसे ये अधिकार आपका ख़त्म हुआ ये पावर ट्रांसफ़र राष्ट्रपति के पास हो जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका पंचवर्षीय योजना तो सबको आंख बंद करके यूएसएसआर कर देना है, यानी रसिया कर देना है। पंचवर्षीय योजना जवाहरलाल नेहरू जी ने लाए थे और ये रसिया से लिया गया था, और रसिया से दूसरी जो लेने वाली चीज़ें थी वो 42वां संशोधन का जो पार्ट है वो भी आपके रसिया वाले पार्ट से ही आता है, यानी रूस से ही आता है। इसको भी आप एक बार ध्यान में रखे रहेंगे। उसके बाद आपका हाँ मौलिक कर्तव्य भी आपका रसिया से आता है, वो भी ध्यान रखिएगा। 3 चीज़ होएगा, छूट जाता है ना कई बार। उसके बाद संविधान का मौलिक अधिकार, किसी को दिक्कत है अधिकार की जब भी बात होगी तो संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए आएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आएगा मौलिक आपका इसी का है, किन देशों से क्या क्या लिया गया है। देखिए आयरलैंड से लिया गया था ना राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन, वहाँ आंसर साउथ अफ्रीका हो गया है, इसको हमें सही करना पड़ेगा। इसका आंसर है भाई साहब, इसको आप आंसर कर लीजिएगा, बी है, डी नहीं बी है। तो ये सब चीज़ें ना पंचवर्षीय, इसका नहीं सॉरी, इससे ऊपर वाला का था ये प्रश्न था। भारत सदस्य में अप्रत्यक्ष चुनाव और प्रावधान, राज्यसभा के 12 सदस्यों का चुनाव आयरलैंड से था, और कई बार ये साउथ अफ्रीका, देखिए ऑप्शन में कई बार गलत रहता है या क्वेश्चन में गलत है, वो बाद में करेक्शन होता है, वो सारा चीज़ें वाला ध्यान रखिएगा। 12 सदस्य आयरलैंड का है। उसके बाद आयरलैंड अभी आ गया ना, 12 सदस्यों वाला हमने बात कर लिया है। उसके बाद आपका इसमें से संविधान के किस भाग से लिया गया है, विधिपूर्ण शासन, रूल ऑफ लॉ। कहाँ बोले थे, जब भी विधि की बात हो जाए ना तो किसकी बात करना है, ब्रिटेन की। तो आपके आधे प्रश्न तो हो जाएंगे, हमें लगता है रूल ऑफ लॉ के बारे में जब भी बात आएगा तो हो जाएगा, उसी ट्रिक से हो जाएगा। बाकी प्रश्न कुछ डिफिकल्ट आते हैं तो वो एग्ज़ाम में आपको डिसीजन लेना होता है और क्या करना पड़ता है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि आपको इनमें से ये तो नहीं होगा तो ख़त्म, दूसरा जो ऑप्शन बचता है वो होगा, नहीं पता है तो चलिए मजबूत केंद्र किसने बात किया है, तो आपको सबसे पहले बात कर रहे हैं मजबूत केंद्र का केंद्र, तो हमने कोट ही किया था कनाडा को, के से शॉर्ट ट्रिक में, तो कनाडा ही होगा ना केंद्र मजबूत करने की, यानी केंद्र की बात करेगा तो कौन होगा, कनाडा। तो सिंपल सी टॉपिक हमने बताया है, अगर किसी को प्रश्न नहीं बन रहा है तो बता दीजिएगा। फर्स्ट द फास्ट पोस्ट,
किसके द्वारा, किसके देश वाला है, तो ब्रिटेन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो सब लोग कहेंगे ब्रिटेन होना चाहिए, क्योंकि नियम या विधि जो फर्स्ट की बात करता है वो विधि के द्वारा होता है, यानी सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति नियम के संगत ब्रिटेन। इंग्लैंड भी कह सकते हैं, यूएसए वो भी आपका आ जाता है ना कई बार, यूके वो भी आप याद रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न जो आपका है, 1 मिनट, हाँ, नीति निर्देशक, इसमें तो कोई किसी का इशू नहीं है ना। नीति निर्देशक कनाडा, आयरलैंड, नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान आयरलैंड। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, विधि फिर से आ गया जी, सोवियत संघ वाला, उसी को बोलते हैं ना सोवियत संघ, पूर्व यूएसआर नहीं, यूके नहीं, सोवियत संघ। तो यूएसए से मौलिक संविधान के न्यायिक पूर्वोत्तर राष्ट्रपति निर्वाचन महाभियोग आदि ये सब अमेरिका का है। लेकिन अगर बात करेंगे सोवियत संघ वाला जो है तो वो विधि के समान वही वाला बात बार बार संसदीय और भवन। उसके बाद आपका संसदीय सरकार किस देश की गृहीत है, की गई थी, संविधान में संसदीय संस्कार, संविधान में। तो इसमें संसदीय की बात होता है तो क्या आता है आपको बीच में मन में नहीं उठता है कभी भी कि संसदीय सरकार, यहाँ केंद्र नहीं लिखा हुआ है, लेकिन संसदीय सरकार किसके अंदर, केंद्र में, जो राज्यसभा लोकसभा अपने भारत में है। तो सीधा बात है, कभी प्रश्न थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए तो इसको आपको डिकोड करना है। डिकोड क्या है, केंद्र, संघीय सरकार की बात जब भी हो रही है, राज्य सरकार का तो नहीं पूछ रहा है ना, मुख्यमंत्री कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या ही पूछता है। तो ये केंद्र है, केंद्र है तो आपका केंद्र पे जो भी बात होता है तो संसदीय वाला इंग्लैंड वाला है, विधि के नियम के हिसाब से इंग्लैंड की बात होगी। चलिए 2 प्रश्न और है, भाईचारे की भावना का देश से प्रेरित करता है संविधान में, वो किससे लिया गया है, तो फ्रांस है ना। फ्रांस की क्रांति से क्या था, बंधुत्व और तीनों था ना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, तो भाईचारा उसी में तो आता है। तो ये वाला याद रखिएगा ना, क्रांतिया वाला 2 बार प्रश्न आगे है। तो समझते हैं ना कि टॉपिक को पकड़िएगा तो आपका प्रश्न का आंसर होगा, और आंसर को नहीं, आंसर को ढूंढते जाएंगे कि इतना प्रश्न, आज 300 प्रश्न मैंने पढ़ा है तो आपका आंसर नहीं होगा। टॉपिक के कंसेप्ट को पकड़ेंगे तो जल्दी क्वेश्चन आंसर हो जाता है। मौलिक कर्तव्य कितनी बार पूछ दिया है कि मौलिक कर्तव्य क्या है, तो मौलिक कर्तव्य कौन कहता है, रसिया ना जी, सोवियत संघ। तो आपको मौलिक अधिकार अमेरिका, मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ, आयरलैंड की बात आएगी जब नीति निर्देशक तत्व की बात होगी। चलिए 21 प्रश्नवा लास्ट है ये, इस पीपीटी का 1/22 भी है। तो चलिए 21वां पहले ले लेते हैं, जिसमें आपातकालीन प्रावधान की बात किया गया है। तो जो आपातकालीन की हमने क्या बोला था, जर्मनी क्या ही तो है, आपातकालीन में सारा चीज़ें छीन जाएगा और राष्ट्रपति के पास आ गया। उसी में भी 2-3 अलग अलग है, एक वित्तीय आपातकाल और एक वित्तीय आपात का व्यवस्था करने की बात जो करता है वो अमेरिका करता है, और एक आपातकालीन प्रावधान की बात करता है वो जर्मनी की बात होती है। एनटीपीसी 2016 में आया। उसके बाद समाजवाद, वही जिसके बारे में हमने क्या बात किया था, 42वां संविधान संशोधन प्रस्तावना से प्राप्त होता है। तो सीधा सा आपका आंसर तो पता था ना, रशियन क्रांति, पहले से ही हमने बात कर रखा था। समाजवाद, रशियन क्रांति क्या है, जिसमें समाजवादी, धर्म, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इसी को मैं उस समय हम ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रहा था ये टॉपिक, ये है ना। आपको इस टॉपिक को आपको पकड़ के रखना है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, फ्रांस की क्रांति और ये 2 क्रांति। हमें नहीं लगता है कि इस टॉपिक से अगर पढ़ेंगे तो आपके 80 से 90% ये प्रश्न नहीं होगा तो कोई कैंडिडेट का। और मैं खाली आपके साथ पढ़ते पढ़ते इसको याद कर लिया, लगभग कंसेप्चुअल हो गया, हालांकि 1-2 प्रश्न छूट जाएगा लेकिन मैक्सिमम याद हो गया। केंद्र हो गया तो सीधा सीधा कनाडा पकड़ लेंगे, नियम होगा तो हम इंग्लैंड पकड़ लेंगे, बंधुत्व स्वतंत्रता फ्रांस, रशियन के अगर 42वें संशोधन में दिया हुआ अखंडता प्रभुत्व वाला टॉपिक, अमेरिका से जितने अधिकार से रिलेटेड राष्ट्रपति, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो भी लिखा हुआ मिले, महाभियोग, इम्पीचमेंट, मौलिक कर्तव्य वगैरह अमेरिका से हो गया, और आयरलैंड से हो गया तो उसमें राज्य से रिलेटेड, राज्य और राष्ट्रपति से संबंधित वाला था, और एक मौलिक कर्तव्य वाला हो गया। तो ये मौलिक कर्तव्य नहीं, वो आपका नीति निर्देशक तत्व है। तो ये सारा चीज़ें है ना, कंसेप्ट से एक बार हो जाएगा तो सारा क्वेश्चन हो जाएगा। उम्मीद है कि टॉपिक में कवर लाने की कोशिश किया है, और हो सकता है आपने यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो देखा होगा
लेकिन इस टॉपिक को, छोटे से टॉपिक को कवर किया है। 1 मिनट, नेटवर्क का स्पीड स्लो चला है, तो कवर किया है कि भारतीय संविधान के स्रोत को अच्छा से टॉपिक कवर किया जाए। थैंक यू, धन्यवाद।